आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, लक्षण क्या होता है तथा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे पहचाने के यहाँ यमक अलंकार है। मतलब कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, केवल आप लोगों को शब्द देख कर ही मतलब पहचान में आ जाए कि यह यमक अलंकार है। कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे कि हमने प्रत्यय बताया है, जितने भी प्रत्यय मैंने बताया है सब आसान विधि द्वारा बताया है। अब जो प्रत्यय सिलेबस में नहीं है उस प्रत्यय के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा। सिंपल सिंपल प्रत्यय आते हैं, आप लोग एकदम कठिन से कठिन की खोज कर रहे हैं। मैंने कहा कि सीयूटी डोमेन संस्कृत बहुत आसानी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने भी दिया। अगले साल ही सीयूटी देकर मैं इस साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस का फर्स्ट ईयर का छात्र रहा हूँ। अभी पेपर चल रहा है, 22 मई से पेपर है हमारा। उसी कारणवश आपकी वीडियो नहीं बन पाती, दिन में केवल एक वीडियो बना पाते हैं क्योंकि मेरी खुद की भी तैयारी होती है। प्लस एक यूट्यूब चैनल को पूरा मेंटेनेंटी रखना कितनी बड़ी बात होती है, बात क्या होती है, कितना बड़ा काम होता है। सारा दिन बिजी रहते हैं उसी में, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन तब भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को हर एक टॉपिक एक आध वीडियो में खत्म करते चलें। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार, किसका लक्षण क्या है, अर्थ क्या है तथा उदाहरण क्या है, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। यमक 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 मतलब युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जैसे यह जोड़ा है उसी को क्या कहते हैं, युग्म। यमक का मतलब युग्म, युग्म मतलब युगल, युगल मतलब जोड़ा, कुल मिला के जोड़ा हुआ है, मतलब दो शब्द समान जोड़े में आए। ठीक है, यह यमक अलंकार में आता है, इसका अर्थ ही होता है। जैसे आइए यहाँ पे लक्षण देखेंगे क्या। सत्यर्थे पृथक थार्या स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तनयवावृत्ति यमकम बिनी गद्यते। यानी कि सत्यर्थे, सत्यर्थे मतलब सार्थक या परस्पर। जैसे दो शब्द आए हैं, परस्पर एक दूसरे के आगे पीछे थे। परस्पर मतलब आगे पीछे या सार्थक। ठीक है, सार्थक का मतलब ही होता है कि सत्यार्थे का मतलब ही होता है सार्थक। तो सत्यर्थे, अब पृथक थार्या, पृथक थार्या मतलब पृथक, पृथक मतलब अलग करना। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज जैसे मतलब कहते हैं कि इसको पृथक कर दो, या पृथक मतलब आप लोग कभी सुने हैं ना, पृथक मतलब अलग करना, अलग करना ही होता है। पृथक माने अलग करना, अलग। सत्यर्थ मतलब सार्थक, पृथक मतलब अलग, अर्थाया मतलब अर्थ। यहाँ इसका सन विच्छेद करेंगे, पृथक धन अर्थाया होगा। तो इसका अलग अलग, जैसे एक में पढ़ेंगे तो पृथक थार्या पढ़ेंगे, लेकिन अलग पृथक धन अर्थाया। यानी कि पृथक मतलब अलग, अर्थ मतलब समान शब्दों के अलग अर्थ, समान शब्दों के अलग अर्थ। अब देखिए यहाँ क्या, यहाँ दो शब्द लिखा है, स्वर और व्यंजनम सहते। तो सत्य अर्थ पृथक थार्या स्वर व्यंजनम, समान शब्दों के अलग अलग अर्थ, स्वर हो या व्यंजन हो, सहते सहते क्रमेण तनयवावृत्तियम का मिलगते। यानी कि अर्थ क्या होता है कि सत्य अर्थात सार्थक या परस्पर भिन्नात्मक। जैसे हमने बताया कि परस्पर मतलब एक दूसरे के आगे पीछे, भिन्नात्मक पृथक मतलब अलग अलग अर्थ, यानी कि भिन्न भिन्न। तो सत्य अर्थ पृथक थार्या, समान सार्थक या परस्पर भिन्नात्मक स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन समूह की उसी क्रम में, क्रम में मतलब उसी क्रम में तनय आवृत्ति, तनैव आवृत्ति, इसका अगर आप शब्द विच्छेद करेंगे तो तनैव, और ये जो आ का मात्रा है आवृत्ति हो जाएगा, तनैव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। यानी कि सत्य अर्थ मतलब सार्थक या परस्पर भिन्नात्मक स्वर या व्यंजन समूह की उसी क्रम में तनय मतलब उसी क्रम में आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब उसी क्रम में आए, आवृत्ति मतलब आना। जैसे कह रहे हैं उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति मतलब वह बार बार शब्द आ रहा है। तो सत्य अर्थ अर्थात सत्य अर्थ यानी सत्य यानी सार्थक, पृथक मतलब अलग अलग अर्थ, स्वर या व्यंजन उसी क्रम में, उसी समूह की उसी क्रम में, तनैव आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आ रहा हो, उसी क्रम में आवृत्ति बार बार होने पर वह क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अर्थ आप लोगों को समझ में आया कि सत्य अर्थ मतलब सार्थक, पृथक मतलब अलग, अर्थाया का संविच्छेद मतलब अर्थाया। यानी कि अलग, पृथक मतलब अलग, अर्थ मतलब अर्थ, अलग अलग अर्थ, स्वर या व्यंजन।
ठीक है। स्वर व्यंजन साहित्य क्रमेण तनैव आवृत्ति यमकम निगतते, यानी उसी क्रम में आए, आवृत्ति उसी क्रम में हो, उसे कहा होता है यमक अलंकार। आइए यहाँ पे देखिए, हिंदी में जिसको श्लोक ना समझ में आया हो, वैसे भी श्लोक को मैंने तोड़ तोड़ के बता दिया कि सत्यर्थे पृथक थार्या जैसे आया तो आप लोग नहीं समझ रहे होंगे पृथक, तो मैंने यहाँ बताया कि पृथक मतलब अलग, अर्थ मतलब अलग अलग। यहाँ पृथक और अर्थाया मतलब पृथक मतलब अलग और अर्थाया मतलब अर्थ, अलग अलग अर्थ स्वर व्यंजन समझते, यानी समान शब्दों के अलग अलग अर्थ, स्वर हो या व्यंजन हो, जो भी हो, क्रमेण उसी क्रम में आए। और आवृत्ति, यहाँ पे देखिए आप तनेव आवृत्ति, आवृत्ति या हो तो वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। सब आप समझ में आया। अब आइए यहाँ पे देखिए, सत्य अर्थ अर्थात सार्थक या परस्पर भिन्नात्मक स्वर या व्यंजन समूह की उसी क्रम में आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने देखा कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत सा सुरभिम सुरभिम सुवनो भर। इस लक्षण में क्या ऐसा लक्षण दिख रहा है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि यह यमक अलंकार है। आखिर इस उदाहरण में क्या है कि मैंने इसे यमक अलंकार में ही रखा। यह अनुप्रास भी हो सकता है, श्लेष भी हो सकता है, उपमा हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है ना। तो क्यों यह यमक ही अलंकार है, ये बताइए। तो आइए देखते हैं, हम लोग लक्षण ढूंढते हैं। जैसे आप लोगों को इस श्लोक में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि नव पलाश और यहाँ भी पलाश, तो नव पलाश समान शब्द है ना, परस्पर एक दूसरे के आगे पीछे, तो नव पलाश पलाश, ठीक है। जैसे समान शब्द, इसके अर्थ अलग अलग है। नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट पराग परागत, देखिए यहाँ भी पराग शब्द आया हुआ है, यहाँ भी आया, दोनों शब्द समान है ना, दोनों पद समान है, सार्थक है। उसी प्रकार मृदुल लतांत, यहाँ भी लतांत है, यहाँ भी लतांत, मृदुल लतांत लतांत मलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो सुमनो भर। फिर से याद करिए कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल लतांत लतांत सुमन मलोकयत स सुरभिम सुरभिम शुभिनो भर। तो यहाँ पे भी सुरभिम सुरभिम दो बार आया है, ठीक है। यहाँ भी पलाश पलाश आया, यहाँ पराग पराग, यहाँ लतांत और लतांत, यहाँ सुरभिम सुरभिम, और इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। इन सभी शब्दों के अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे कि कहीं दोनों पद सार्थक है, मैंने बताया कि दोनों पद सार्थक है, जैसे पलाश पलाश और सुरभिम सुरभिम, ये दोनों पद क्या है, सार्थक है, और दोनों के अर्थ अलग अलग है। जैसे कि यहाँ लिखित, इसीलिए मैंने लिख भी दिया है कि परंतु दोनों ही सार्थक शब्दों के अर्थ क्या है, भिन्न है। जैसे एक पलाश का अर्थ होता है, एक पलाश का अर्थ होता है पत्र, तथा दूसरे पलाश का अर्थ होता है कि वृक्ष विशेष। तो देखिए, एक पलाश का अर्थ है का पत्र और एक पलाश का अर्थ है वृक्ष विशेष। उसी प्रकार एक सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित, तथा दूसरे सुरभि का अर्थ होता है वसंत ऋतु। एक सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित, दूसरे सुरभि का अर्थ होता है वसंत ऋतु, यानी कि दोनों शब्द समान ही शब्द है। जैसे आप लोगों का जो नाम है वही नाम उसका भी है, लेकिन आप लोगों के दोनों कार्य अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे यमक अलंकार हुआ कि नहीं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी वसंत ऋतु है। कहीं एक पद सार्थक और दूसरा निरर्थक है, मतलब इसी दोहा में कई ऐसे पद भी हैं जो सार्थक तो हैं, समान तो हैं, लेकिन निरर्थक भी हैं। जैसे एक पद जैसे लतांत और लतांत, लतांत लतांत, यहाँ एक लतांत मृदुल शब्द का क्या है, अंश है, तथा दूसरा इसी प्रकार जो पराग शब्द है, पराग पराग दो बार आया होगा कहाँ, यहाँ पे जो पराग शब्द है, एक पराग का मतलब एक पराग पराग, बाद वाला जो पराग है, एक बाद वाला परागत वाला, परागत पंकजम वाला, यह परागत का अंश होने के कारण क्या है, निरर्थक है। यह परागत का, जिसमें पराग, जैसे इसमें पराग है, उसके बाद कुछ नहीं है, इसमें परागत पंकजम है, तो परागत का अंश होने के कारण यह क्या है, निरर्थक है, ठीक है। आप लोग यही क्या है, यमक अलंकार, मतलब सत्य अर्थ है, समान शब्दों के पृथक मतलब अलग, अर्थ मतलब अलग, सब समान शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, स्वर या व्यंजन हो, उसी क्रम में आवृत्ति होने पर वह यमक अलंकार होता है। सिंपल सी बात, मतलब ऐसा समास करें, सॉरी अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें दोनों पद समान हो लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हो, यानी दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने समझा कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल लतांत लतांत मलोकयत अवसर सुरभिम सुरभिम सुमनो भर। ठीक उसी प्रकार अब हम आगे पढ़ेंगे, अनुप्रास पढ़ लिए, यमक पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग उत्प्रेक्षा रूपा, जितने भी बचे हैं।
अनुप्रास यमक। अब इसके बाद श्लेष पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थालंकार में जो आपके 1-2 अलंकार होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि और चीज़ों को हमने गहन से अध्ययन किया था। जैसे छंद पढ़ लिया, छंद भी पढ़ लीजिए आप। और उसके बाद अगली, अब इसके बाद अलंकार खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे समास और संधि, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।